इधर घाटी में आज मतदान जारी है। बारामूला से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा बयान दे डाला है जिस पर सियासत गर्मा गई है। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की जांच की मांग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने विरोध दर्ज करा दिया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान पर बवाल मच गया। फारूक अब्दुल्ला ने शोपिया और अनंतनाग में हुए आतंकी हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए ऐसा बयान दे डाला जिससे कश्मीर घाटी से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुलाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि सरपंच की हत्या की जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं करते तो अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को इस मामले में जांच करनी चाहिए। ऐसी घटनाओं से टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ रहा है। ये तो आजाद मुल्क है, इसमें तो हर कोई पार्टी उठ सकती है, हर कोई अपने कलाम लोगों तक पहुंचा सकती है। किसने मारा इसको, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसकी तहकीकात जल्दी होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो हमला पहलगाम में किया टूरिस्ट पे, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन जिम्मेवार है इसका। और अगर ये तहकीकात नहीं करते तो हमें इंटरनेशनल कमेटी को बुलाना चाहिए जो उसकी तहकीकात करे कौन जिम्मेवार। फारूक अब्दुल्ला के इस विवादास्पद बयान पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस ने भी विरोध जताया। वारदात हुई है, सरपंच को मारा गया भारतीय जनता पार्टी से जो वाबस्ता था, उस पर फारूक अब्दुल्ला फिर से राजनीति कर रहे हैं। उसकी जांच इंटरनेशनल एजेंसी से करवाई जाए, इस प्रकार की उनकी सोच है। जब खुद अपनी सिक्योरिटी लेकर के चलते हैं, वो भारत की सिक्योरिटी है, भारत के नौजवान उनके साथ चलते हैं, लेकिन हर बार लोगों को गुमराह करना, और खास करके इस इलेक्शन के पीरियड के दौरान जो इनकी स्टेटमेंट्स है, कोई खुद मरवाया गया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिम्मेवार व्यक्ति की तरह इनको बात करनी चाहिए और उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी शहादत हुई है, उनके परिवार से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विचारों के खिलाफ हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हम उससे भी सहमत नहीं हैं, लेकिन ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर इसकी जांच होनी चाहिए, ये खुल्लम खुल्ला हम कहेंगे कि हम हमारे देश के अंदर इंटरवीन करें, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दरअसल जम्मू कश्मीर में बीते शनिवार को 2 जगह आतंकी हमले हुए थे। पहली घटना अनंतनाग में हुई, जहां आतंकियों ने एक टूरिस्ट कपल को गोली मार दी थी, जबकि दूसरी घटना शोपिया के हीरपोरा में हुई थी, जहां आतंकियों ने बीजेपी नेता एजाज अहमद शेख की गोली मारकर हत्या कर दी। एजाज अहमद पूर्व सरपंच थे। कश्मीर घाटी में फिर से सिविलियन को टारगेट करने की घटनाओं से वहां विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। जगह जगह आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। इसी प्रदर्शन के बीच फारूक अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान ने मामले को और हवा दे दी है। और इस बीच 5वें चरण का मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक अगर हम वोट प्रतिशत को देखें तो 47.53% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक आपको बता दें 47.55% मतदान हुआ है। बिहार में 45.33% और झारखंड में 53.90% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में दोपहर 3 बजे तक 62.72% मतदान हुआ है। उड़ीसा में 48.95% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे कम 38.77% मतदान, और जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो 44.90% और लद्दाख में 61.26% मतदान हुआ है। तो सबसे कम वोट परसेंट महाराष्ट्र का निकलकर सामने आ रहा है और हर फेज में महाराष्ट्र में बहुत कम संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी लोकतंत्र में सही नहीं है। आप लोग अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट डालिए ताकि आप अपनी भागीदारी निभा सके अपनी सरकार चुनने में। 5वां चरण बहुत अहम था और इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के चुनावी दौरे पर है। करनाल की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान का आरोप लगाया है। ये कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं। मैं आज यहां से उनको पूछने आया हूं
एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी का आपने अपमान करने का काम किया। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जाट किसान का नेता जगदीप धनखड़, उसको आपने अपमानित करने का काम किया है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।